Hello guys, welcome back to Tech to Cloud and today I'm going to start auto scaling lab। तो आज के लैब में हम सीखेंगे ऑटो स्केलिंग कैसे वर्क करता है। ठीक है गाइस। तो बेसिकली हमें अगर ऑटो स्केलिंग लैब करेंगे तो हमें 4 स्टेप्स फॉलो करना है। तो फर्स्ट स्टेप जो है आपका एक EC2 इंस्टेंस को लॉन्च करना होगा। ठीक है। लॉन्च EC2 इंस्टेंस। ठीक है गाइस। आप देख सकते हो लॉन्च EC2 इंस्टेंस। तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा। नेक्स्ट हमें जो इंस्टेंस लॉन्च करेंगे फिर इसी इंस्टेंस का इमेज क्रिएट करना है। ठीक है। और फिर हमें नेक्स्ट हमें क्रिएट करना है क्रिएट लॉन्च कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है। और जो हमारा फाइनल स्टेप जो होगा फोर्थ, क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप। ठीक है। तो ये जो 4 स्टेप्स है हमें फॉलो करना है। तो गाइस बेसिकली ऑटो स्केलिंग मैं शॉर्टकट बता देता हूँ। तो ऑटो स्केलिंग मतलब क्या होता है? ऑटोमेटिक स्केलिंग करेगा। दैट मीन्स आपका अगर इंस्टेंस इंक्रीज करना चाहते हो तो ऑटोमेटिक ही इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। डिक्रीज करना चाहते हो तो ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा CPU यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो रहा है 50% अबव या 60% अबव। तो हमने इसमें ट्रिगर सेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर 60% अबव हमारा CPU यूटिलाइजेशन हुआ है तो ऑटोमेटिक एक इंस्टेंस क्रिएट हो जाए। तो इसका मतलब यही है कि ऑटो स्केलिंग का मतलब ये होता है कि आप स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हो। तो ये ऑटोमेटिक होगा आपका आप खुद से करने का ज़रूरत नहीं होगा। अगर आपके पास ऑटो स्केलिंग कॉन्फ़िगरेशन होगा तो ऑटोमेटिक एक इंस्टेंस क्रिएट करेगा, ऑटोमेटिक एक इंस्टेंस को डिलीट करेगा। ठीक है गाइस। तो बेसिकली हम अभी लैब करेंगे हाउ टू कॉन्फ़िगर ऑटो स्केलिंग। ठीक है। तो हमें बेसिकली AWS मैनेजमेंट कंसोल में लॉगिन करना है। ठीक है गाइस। और फिर हमें फर्स्ट स्टेप्स हमने बताया था EC2 इंस्टेंस को लॉन्च करना। तो क्लिक ऑन EC2। ठीक है। फिर इंस्टेंस में आपको क्लिक करना। ओके। और फिर हमें लॉन्च इंस्टेंस में क्लिक करना। एक नाम हम दे देते ऑटो सर्वर। ठीक है। तो हमें पता होगा कि ऑटो स्केलिंग के लिए लैब के लिए हमने ये सर्वर क्रिएट किया। और फिर हमने एक विंडोज़ सर्वर ले लेते। आप अपना मर्जी जो भी ले सकते हो। आपके पास 2012 है, 16 है, आप देख सकते हो 19 है, 16 है। जो फ्री टीयर है हमेशा याद रखना आपको फ्री टीयर ही लेना है। तो मैं इस टाइम पे ये भी ले सकता हूँ कि 2012 R2 बेस। ठीक है। ये भी फ्री टीयर एलिजिबल है। अपने हिसाब से ले सकते हो। और फिर आपको एक की पेयर जनरेट करना है। ठीक है। तो की पेयर में हम लिख लेते हैं ऑटो 1 की। ठीक हुई। ठीक है। इस नाम से हमने क्रिएट कर देते हैं एक की पेयर। और फिर हमें नेटवर्क्स में जाना है। ठीक है। इसमें आपका कोई सबनेट कोई प्रेफरेंस नहीं है, कोई इशू नहीं है। और सिक्योरिटी ग्रुप हमें ज़रूरत होगा। आप इंटरनेट चाहते हो तो HTTP HTTPS क्लिक कर सकते हो। ठीक है। लॉन्च विज़ार्ड 1। ठीक है। हमारे सिक्योरिटी ग्रुप का नाम रहेगा। और फिर हमें लॉन्च में क्लिक करके इंस्टेंस को लॉन्च कर देते हैं। ठीक है गाइस। तो बेसिकली हमारा जो फर्स्ट स्टेप्स है ये कंप्लीट है, जो EC2 लॉन्च करना। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे स्टेप्स है क्या था मैं दिखा देता हूँ आपको। क्रिएट इमेज। जो हमने EC2 इंस्टेंस लॉन्च किया उसी का एक इमेज क्रिएट करना। क्यों इमेज क्रिएट करना मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो अभी रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो ये कुछ टाइम लगेगा, इट विल टेक सम टाइम्स। ठीक है। तब तक हम इस वीडियो को स्किप करते हैं। जब 2x2 चेक आएगा तब मैं नेक्स्ट इमेज क्रिएट करना बताऊंगा। ठीक है। ओके गाइस, रिफ्रेश करता हूँ तो ये 2x2 चेक ऑलरेडी शोज। तो अभी हमें इमेज क्रिएट करना। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप्स है इमेज क्रिएट करना। हमने जो EC2 इंस्टेंस को लॉन्च किया। ठीक है। तो एक्शंस में क्लिक करना है इमेज सर्वर को सिलेक्ट करके। और फिर आपको जाना है इमेज एंड टेम्पलेट्स में क्लिक करना। और फिर क्लिक ऑन क्रिएट इमेज। ठीक है। इमेज का एक नाम हम दे देते हैं इमेज माई इमेज। आप कुछ भी दे सकते हो, यू कैन राइट एनी नेम। और फिर डिस्क्रिप्शन हम डाल सकते हैं, ऑप्शनल है।
आप आपका मर्ज़ी आप डालना चाहते हो। तो मैं लिख देता हूँ EC2 ऑटो स्केलिंग, ठीक है। और फिर हमें नीचे जाना है, ठीक है, और क्लिक करके हमें क्रिएट इमेज, ठीक है। तो हमारा जो सेकंड स्टेप्स है ये भी कंप्लीट है। तो हमें कैसे चेक करना है इमेज कहाँ पे बना है। इसका इमेज मिलेंगे आपका EC2 डैशबोर्ड में क्लिक करना है, ठीक है, हमेशा याद रखना है EC2 डैशबोर्ड में। और फिर आपको जाना है, वापस कर देता हूँ, ठीक है, फिर आपको जाना है इमेज में AMI, ठीक है। तो इसमें आपको दिखाई देंगे एक इमेज है, ठीक है, नाम भी हम दे देता हूँ इमेज EC2 इमेज, ठीक है। आप कुछ भी नाम दे सकते हो। तो ये हमारा इमेज है, प्राइवेट, अभी भी पेंडिंग स्टेटस है, कोई इशू नहीं है। तब तक हम एक काम करते हैं, हमारा जो थर्ड स्टेप्स है, हम थर्ड स्टेप्स हमारा क्या था, आपको दिखा देता हूँ, क्रिएट लॉन्च कॉन्फ़िगरेशंस। तो अभी हमें करना है थर्ड स्टेप्स। तो हमें जाना है ऑटो स्केलिंग में, ठीक है। और फिर ऑटो स्केलिंग का जो फर्स्ट स्टेप्स आएगा आपका लॉन्च कॉन्फ़िगरेशंस आपको दिखाई देगा, इसमें आपको क्लिक करना, ठीक है। और फिर क्लिक ऑन क्रिएट लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। और लॉन्च कॉन्फ़िगरेशंस का एक नाम दे देते हैं, माई फॉर एग्जांपल कॉन्फ़िगरेशन। तो मैंने कॉन्फ़िगरेशंस बनाया, तो मेरा कॉन्फ़िगरेशंस मेरा नाम से ही लिख दिया मैंने। और फिर हमें AMI सिलेक्ट करना है, AMI जो हमने बनाया था माई इमेज नाम से, ठीक है। इसकी वजह से हम इमेज क्रिएट करते हैं EC2 का, ठीक है। और फिर हमें इंस्टेंस टाइप सिलेक्ट करना। तो हमेशा याद रखना फ्री टियर हमें कौन सी मिलती है, T2 माइक्रो। तो हमें T2 सर्च करना है और फिर T2 माइक्रो हमें क्लिक करना है, ठीक है। आप दूसरा भी कर सकते हो, बट ये क्या रहेगा आपके लिए, ये जो रहेगा आपके लिए, आपको बिल जनरेट होगा या बिल पे करना पड़ेगा आपको इसके लिए, ठीक है। और फिर हमें नीचे जाना है, और इसमें हमें जो सिक्योरिटी ग्रुप हमने लिया था जो EC2 इंस्टेंस का, वही लेना है, सिलेक्ट एग्जिस्टिंग ग्रुप। और इसमें हमें जो था यही था, लॉन्च विज़ार्ड नाम से, ठीक है। आप खुद का नाम भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। और इसमें हमेशा याद रखना है एग्जिस्टिंग की पेयर हमें लेना है, जो हमने EC2 इंस्टेंस के लिए जो की पेयर लगाया था, ऑटो की, ठीक है। और फिर हमें एक्नॉलेज कर देना है, ठीक है, मतलब एक्सेप्ट करना है। और क्रिएट लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन में क्लिक करके कॉन्फ़िगरेशंस क्रिएट कर लेते हैं। तो क्या हो गया, हमारा थर्ड स्टेप्स भी फॉलो है। अभी हम एक काम करते हैं, हमने जो EC2 इंस्टेंस को लॉन्च किया है, इसका हमें की, बाद में हमें दिक्कत आ सकता है। तो इसका की जो है, हमें जो विंडोज़ का जो पासवर्ड है एडमिनिस्ट्रेटर का, इसको हम डिक्रिप्ट कर लेते हैं, ठीक है। क्लाइंट में जाते हैं और फिर हमें डिक्रिप्ट करके कॉपी करके रख देते हैं। तो गेट पासवर्ड में क्लिक करना है आपको। किस नाम से था, ऑटो की नाम से, ऑटो की वन नाम से, ऑटो की वन नाम से है, ओपन। और हमें क्या नाम था, सही है, ऑटो वन की, ठीक है। और फिर हमें डिक्रिप्ट करना है, और इस पासवर्ड को हम क्या करते, कॉपी कर लेते, ओके। और आप किसी एक इसमें भी रख सकते हो, किसी जगह पे पेस्ट करके। तो मैं काम करता हूँ एक न्यू स्लाइड में करके, और इसको पेस्ट कर देता हूँ इसमें। तो ये रहेगा, तो हमें बाद में अगर हमें पासवर्ड की ज़रूरत होगा तो हम यहाँ से हम ले सकते हैं और सेव कर लेते हैं। ओके। और फिर हम जाते हैं, फिर हमारे जो फाइनल स्टेप्स है हमें कंप्लीट करना है। तो इसके लिए हमें EC2 में क्लिक करना है, डैशबोर्ड में है हम, ठीक है। हमें जाना है, एक बार चेक कर लेते हैं AMI जो है ये पेंडिंग है, ये हमेशा याद रखना है, ये एक्टिव होनी चाहिए। प्राइवेट पेंडिंग अभी भी है। तो पेंडिंग का मतलब क्या है, ये अभी एक्टिव नहीं हुआ है। तो इमेज जब तक एक्टिव नहीं होगा तो तब तक ऑटो स्केलिंग आप कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, कॉन्फ़िगर करोगे तब भी नहीं हो पाएगा, ठीक है।
आपका मशीन लॉन्च नहीं होगा, ठीक है। और इसमें और एक चीज़ देखोगे, जब भी आपका ये इमेज स्टेटस एक्टिव होगा तब स्नैपशॉट्स, जब भी हम इमेज क्रिएट करते हैं तब उसी का टाइम पे स्नैपशॉट्स भी क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। हम ये भी चेक कर लेते हैं। यस, आप देख सकते हो कि एक स्नैपशॉट भी आपका बन गया है इसमें, ठीक है। अभी हमारे जो फाइनल स्टेप्स है, हमें क्या करना है, ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स में क्लिक करना है हमें, ठीक है। देन क्लिक ऑन क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप, ठीक है। ग्रुप्स का नाम दे देते हैं ऑटो GR, जो भी है, GRUP। आप कुछ भी लिख सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं, मैंने ऐसे ही लिख दिया, या तो 1 टाइप कर सकते हो। और टेम्पलेट्स हमेशा याद रखना, हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो टेम्पलेट्स हमें इसमें नहीं मिलेंगे, आपको क्या करना है, क्लिक ऑन स्विच टू लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन, और फिर हमें ये जो हमने जो बनाया था कॉन्फ़िगरेशंस, तो इसकी वजह से हमें माई कॉन्फ़िगरेशन, तो हमें 3 स्टेप्स फॉलो करना होता है, जो लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन, क्रिएट ऑन लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और फिर हमें नेक्स्ट क्लिक करना है। इसमें आपको BPC बाय डिफ़ॉल्ट है, हमारा जो डिफ़ॉल्ट है, और जो हमें एवरी जोन सिलेक्ट करना है, आप 1 2 3 तीनों भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि जब भी हमें मशीन्स क्रिएट होगा तीनों में डिवाइड होकर क्रिएट होगा। फिर हमें नेक्स्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या मिल रहा है, इसमें आपको आ रहा है कि नो लोड बैलेंसर, हमारे पास अभी लोड बैलेंसर है नहीं, अगर लोड बैलेंसर है तो आप इसमें अटैच भी कर सकते हो, ठीक है। जब हम ये टॉपिक करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि एक लैब भी मैं कराऊंगा ऑटो स्केलिंग का अलग से, जब हम लोड बैलेंसर भी का लैब करेंगे उसके बाद, ठीक है। और इसमें हेल्थ चेक है, आपका जो ग्रेस पीरियड है 300 सेकेंड, डेट मीन्स आपका 5 मिनट होगा, तो आप इसमें एक काम कर देते हैं, 30 सेकेंड लिख देते हैं। जो द अमाउंट ऑफ द टाइम यूटिलाइज टोटल स्कूलिंग परफॉर्म फास्ट हेल्थ चेक, जैसे कि हमें कोई CPU यूटिलेशन बढ़ रहा है या EC2 का कोई चेंजेस हो रहा है, तो हर 60 सेकेंड्स में हमें अपडेट मिलेंगे, या तो 5 मिनट्स में मिलेंगे, ठीक है। और क्लाउड वॉच एनेबल करना चाहते हो तो कर सकते हो, अभी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ टाइम, उसको एनेबल करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। वार्म अप टाइम जो है आप दे सकते हो, ठीक है। और ज़रूरत नहीं है, अभी छोड़ देते इसको, स्किप, नेक्स्ट। और हमें अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या आ रहा है, हाँ ये इम्पोर्टेंट है, आपको जो साइज़ है पॉलिसी जो है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, मिनिमम जो हमारा कितना चाहिए, 2 सर्वर, कि वो हमेशा 2 सर्वर मेंटेन करके रखे, और मैक्सिमम कितना है, 4 MS फॉर एग्जांपल मैंने रख दिया, ठीक है। और डिज़ायर्ड कैपेसिटी जो है 1 है, ठीक है। तो ये मिनिमम मतलब हमेशा 2 मेंटेन करके रखेगा, अगर हमने किसी 2 इंस्टेंस को डिलीट कर दिया, दोनों को डिलीट कर दिया, फिर भी वापस 2 क्रिएट कर देगा। इसमें टारगेट ट्रैकिंग पॉलिसी भी आप लगा सकते हो, ठीक है। जैसे कि पॉलिसी नेम में आपका ऑलरेडी नाम है, और नेक्स्ट मेट्रिक टाइप जो है अपराइज CPU रिलेशंस, ठीक है। टारगेट वैल्यू कितना है, अगर हमारा CPU का वैल्यू जो रहेगा 50% का अबव रहेगा, तब एक इंस्टेंस क्रिएट करेगा, ठीक है। और जो हमें नीड है ये आप कर देते हैं 67, ठीक है। और डिसेबल स्केल इनटू ए क्रिएट ओनली ए स्केल आउट पॉलिसी, ठीक है, क्लिक कर देते हैं। और फिर हम नेक्स्ट में क्लिक करते हैं। इसमें एक मिसिंग आ रहा है, दैट मीन्स इनवैलिड वैल्यू आ रहा है, हमने एक गलती किया। हाँ यस, डिजायर्ड वैल्यू हमेशा मिनिमम से ज़्यादा होना चाहिए, तो इसमें हम 2 करते हैं, इसलिए हमने किया था क्योंकि आपको पता चले, और मिनिमम 1, तो डिजायर्ड जो वैल्यू रहेगा 2 रहेगा, हमेशा 2 सर्वर मेंटेन करेगा, और मिनिमम 1, इसका नीचे नहीं आएगा सर्वर, ठीक है, अगर डिक्रीज करेगा तो नेक्स्ट क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट करना है आपको, और फिर नेक्स्ट, ओके। ये आपका सारे डिटेल्स है, आप चेक कर सकते हो क्या क्या सिलेक्ट किया आपने हेल्थ चेक में, और मॉनिटरिंग में डिसेबल रखा है आपने, और ऑटो ग्रुप स्केलिंग पॉलिसी, ठीक है। सारी चीज़ आपके पास है, आप एडिट करना चाहते हो इसमें भी कर सकते हो,
और देन क्लिक ऑन क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप। तो आपका ये ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। जब भी ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट होगा, उसी के साथ में और 2 इंस्टेंस कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब लॉन्चिंग स्टार्ट हो जाएगा। हम कैसे चेक करेंगे? इसी टू डैशबोर्ड में जाना है, इंस्टेंस में हमें क्लिक करना है, और आप देख सकते हो हम रिफ्रेश करेंगे। वेट, क्योंकि जब भी हम ऑटो स्केलिंग ग्रुप असाइन, एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमारा इमेज जो है ये अभी एक्टिव है। यस, अवेलेबल है, दैट मीन्स एक्टिव है। ठीक है, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं इंस्टेंस में क्लिक करके। ये देखो, आप देख सकते हो कि जब भी हम ऑटो स्केलिंग लॉन्च किया है, कॉन्फ़िगर किया है, उसी के साथ में 2 सर्वर इनिशिएट कर दिया। ठीक है, तो हम इस नाम दे देते हैं इसका सर्वर 1। ठीक है, और एक का नाम देते हैं हम सर्वर 2 फॉर एग्जांपल। अब कुछ भी दे सकते हो। ठीक है गाइस, तो ये हमारा 2 सर्वर है, दोनों सर्वर हम इनिशिएट हो रहा है। ठीक है, ये धीरे धीरे 2x2 चेक भी आ जाएगा। ठीक है, आप अगर चेक करना चाहते हो इस सर्वर में क्या है, तो आप चेक भी कर सकते हो। ठीक है गाइस, आप देख सकते हो ये सारे डिटेल्स है इंस्टेंस का। और हम तब तक थोड़ा वेट कर लेते हैं जब तक ये इनिशलाइज ना हो, और स्किप करते हैं। ओके, फिर जब इनिशलाइज हो जाएगा तब मैं इंस्टेंस को एक एक्सेस करूँगा। ओके गाइज, 2x2 चेक आ गया। तो अब एक हम सर्वर 1 से हम एक काम करते हैं, सर्वर 1 से हम एक्सेस करते हैं। ठीक है, और क्लिक ऑन सर्वर 1, देन क्लिक ऑन कनेक्ट। ठीक है, आरडीपी क्लाइंट में क्लिक करते हैं। ठीक है, हम आरडीपी के थ्रू एक्सेस करते हैं, और फिर डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल। ठीक है, और फिर हमें गेट पासवर्ड नहीं मिलेंगे, मैंने बताया था, जो कॉपी करके हमने रखा था वही होगा। तो अभी हम एक काम करते हैं, ओपन करते हैं आरडीपी कनेक्ट, और फिर हम कंट्रोल बी से पेस्ट कर लेते हैं। ओके, और फिर हम यस, अभी हम चेक करेंगे इस सर्वर इसलिए लॉन्च किया हमने, ये चेक करना है कि अगर सीपीयू यूटिलाइजेशन 50% के अबव हुआ है, तो हमारा जो ऑटो स्केलिंग है वो कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो मैक्सिमम हमने 4 डाला था और मिनिमम 1 है, और जो डिज़ायर था वो 2 था, हमेशा 2 मेंटेन करके रखें, दैट मीन्स। ठीक है, तो ये मशीन्स में हम एक काम करेंगे, एक बेट फाइल हम करेंगे, जिसकी वजह से हमारा जो सीपीयू यूटिलाइजेशन इंक्रीज होते रहेगा, और हमें न्यूली एक मशीन्स क्रिएट करके देगा। ठीक है गाइस, क्योंकि जब भी किसी एक सर्वर में लोड इंक्रीज होगा तब क्या करेगा, एक अलग से EC2 इंस्टेंस क्या करेगा, बना के देगा, इनिशिएट कर देगा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, बेट फाइल क्रिएट कर देते हैं, न्यू में क्लिक करके, और फिर हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, और फिर हम एक काम करते हैं इसमें, जैसे किसी भी रिलेशंस कैसे पढ़ेंगे, ए डॉट बेट। ठीक है, और फिर इस सेम नाम से हम फाइल को सेव कर लेते हैं, सेव एज ए डॉट बेट। ठीक है, बेट फाइल, ऑल फाइल्स, एंड देन क्लिक ऑन सेव। ठीक है, तो एक बेट फाइल आपका जनरेट हो गया, ओपन करते हैं इसको, हम ज़्यादा से ज़्यादा ओपन करते हैं क्योंकि हमारे सीपीयू यूटिलाइजेशन हमें इंक्रीज़ करना है। ठीक है, हमें लैब करना है ना, तो लैब सक्सेस करने के लिए हमें ये एक वे है। आप अगर आपके पास और कोई तरीका है तो आप यूज़ कर सकते हो, जैसे आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन इंक्रीज़ हो, और फिर हमें चेक करें कि हमें और एक सर्वर इंक्रीज़ करे या नहीं करे। तभी हम चेक कर लेते हैं जो सर्वर 1 है इसका सीपीयू यूटिलाइजेशन कितनी है। तो मॉनिटरिंग में जाते हैं। ठीक है, यस, इंक्रीज हो गया 85%। एक बार हम रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। यस, ऑलरेडी इनिशियलाइज कर दिया। आप यस, इनिशियलाइज करके मशीन्स को बना दिया। दैट मीन जब भी आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन इंक्रीज होगा तब क्या होगा, आपका जो सर्वर है ये जो EC2 सॉरी जो ऑटो स्केलिंग ग्रुप है वो ऑटोमेटिक एक सर्वर इंक्रीज कर देगा। तो आपके पास अभी कितने सर्वर देख सकते हो, 1 2 3 4 5। ठीक है,
अभी 1 2 3 4 5 है कि इतना सर्वर हमारा बन चुका है। ठीक है गाइस। तो जब भी सीपीयू यूटिलाइजेशन इंक्रीज होगा तो वक्त बनाते रहेगा। अगर हमने एक काम करना है, जैसे कि हमने एक सर्वर को डिलीट कर दिया, फॉर एग्जांपल इसमें डिलीट कर दिया, टर्मिनेट टर्मिनेट कर दिया इस सर्वर को, इस EC2 को, तो क्या करेगा, फिर से एक इनिशिएट करेगा। आप चेक कर सकते हो, कुछ टाइम के बाद फिर से इनिशिएट करेगा। सर्वर वन का डिटेल्स चेक कर लेते हैं एक बार। ये ऑलरेडी एक्चुअली इंक्रीज था। मॉनिटरिंग में जाके आप चेक कर सकते हो कि सीपीयू यूटिलाइजेशन कितनी है। देखो 85% दिखा रहा है, क्योंकि हमने वेट फाइल यहाँ पे कर दिया था और आते टाइम लग गया। ठीक है, ये टर्मिनेट हो गया। डेट मीन्स अभी क्या करेगा, ऑटो स्केलिंग फिर से एक इनिशिएट कर देगा। इसको भी डिलीट कर देते हैं, हम चेक करते हैं, या तो हम चारों को डिलीट कर देते हैं, तब भी देखना ये सर्वर बनाएगा, लेकिन डिजायर जो हमेशा ट्रू मेंटेन करके रखेगा। वेट, हम सर्वर 2 को भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, फिर चेक करते हैं कि ये सर्वर न्यूली क्रिएट कर पा रहा है या नहीं, क्योंकि हमारा ऑटो स्केलिंग ग्रुप है, ये एक न्यूली एक इनिशिएट मशीन करना चाहिए। ओके, हम रिफ्रेश करके चेक करते हैं, लेट्स सी। अभी कितने सर्वर रनिंग है, 2 है। ठीक है, और एक कर देते हैं, सर्वर 1 को भी हम कर देते हैं, क्या इशू है, कोई इशू नहीं। सर्वर 1 को भी हमने कर दिया टर्मिनेट। दैट मीन्स अभी जो सर्वर एक ही बना हुआ है, लेकिन वो एक अलग से बना देगा। आप रिफ्रेश करते रहना। ठीक है, क्योंकि कुछ टाइम लगता है उसको सर्वर बनने में। और ओके गाइज, मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि ऑटो स्केलिंग जो लैब, इसको हम क्लोज कर देते हैं। मेट वाला अभी भी चल रहा है। ठीक है, इनिशियलाइज नहीं कर रहा है, डेट मीन्स करेगा। ओके, हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, तब तक मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि ऑटो स्केलिंग जो लैब है, ये हमने लाइव कैसे देखा है। जैसे कि हमने किसी भी इंस्टेंस लॉन्च किया, ठीक है, इसका इमेज क्रिएट किया, ठीक है, फिर हमने लॉन्च कॉन्फ़िगरेशंस क्रिएट किया, और फिर हमने ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स क्रिएट किया। फिर हमने क्या किया, एक सर्वर वन, जैसे कि जो ऑटो स्केलिंग ने एक इनिशिएट मशीन्स किया था, उसमें हमने क्या किया था, एक जैसे कि लॉन्च किया था, एक्सेस किया था एक सर्वर वन को, उसमें जाके हमने सिपुलेशंस को इंक्रीज किया, जैसे कि बेट फाइल करके। तो उसी का सामने क्या हुआ, ऑटोमेटिक ये मशीन जनरेट कर दी उसने। ठीक है, आप चेक कर पा रहे हो, देखो आप दिखाई दे रहा है, एक और एक मशीन से इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, तो ये अभी क्या करेगा, हमेशा टू मेंटेन्स करके रखेगा। अगर इसमें भी हम डिलीट कर दिया तो क्या करेगा, फिर से ये सर्वर बनते रहेगा। दैट मीन्स जब भी उनके पास मिनिमम टू मेंटेन डिजायर्ड, मतलब मिनिमम टू मेंटेन्स करके रखेगा, और एक इनिशियलाइज करेगा सर्वर। अब देख सकते हो, ये एक सर्वर जो है अभी नया इनिशियलाइजिंग किया, और एक करेगा। तो अभी हमने तो लैब कर लिया, तो इसको डिलीट कैसे करेंगे, उसको डिलीट नहीं कर सकते। जैसे कि जब तक हमें कॉन्फ़िगरेशंस डिलीट नहीं करेंगे, तब तक हम EC2 को डिलीट नहीं कर सकते। अगर डिलीट करेंगे तब भी ये बना देगा। जैसे कि इनिशियलाइज है, हमने डिलीट कर दिया, देन फिर भी ये क्या करेगा, फिर से एक सर्वर लॉन्च कर देगा, मतलब इनिशियलाइज कर दिया। तो यही है ऑटो स्केलिंग का मेन काम, यही है ऑटो स्केलिंग का मकसद, क्योंकि ये ऑटो स्केलिंग का टॉपिक है, और ऑटो स्केलिंग में यही काम होता है, ऐसा ही वर्क करता है। ठीक है गाइस, तो फिर से इनिशियलाइज करेगा, कुछ टाइम वेट करने के बाद आप देख भी सकते हो। ठीक है, और अभी सारे टर्मिनेट मैंने कर दिया, और ठीक है गाइस। ओके, तो अभी हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें डिलीट करना होगा। तो डिलीट करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ऑटो स्केलिंग ग्रुप को डिलीट करना होगा। ठीक है, माई कॉन्फ़िगरेशन नाम से है, और हम डिलीट करना है। ठीक है, तो डिलीट। ठीक है, वन बाय वन सारी चीज़ हम डिलीट करना पड़ेगा, डिलीट। ठीक है, ये ऑटो स्केलिंग डिलीट हो गया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन जो है डिलीट करना है, डिलीट लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन।
डिलीट। नेक्स्ट हमें और एक चीज़ फॉलो करना पड़ेगा हमें, एम आई को डिलीट करना होगा क्योंकि हमने जो इमेज क्रिएट किया। एक्शंस में जाना है और इसको डी रजिस्टर एम आई करना है। ठीक है, ये भी हो गया हमारा स्टेप्स। और नेक्स्ट स्टेप्स जो हमारा है, और एक स्टेप्स है जो हमें स्नैपशॉट क्रिएट हो जाता है, कहाँ है, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज में। तो ये भी हमें डिलीट करना है, एक्शंस में जाके डिलीट स्नैपशॉट। ठीक है, और फिर हम ये ऑटोमेटिक देखना सारे टर्मिनेट कर देगा क्योंकि हमें और डिलीट करने का ज़रूरत नहीं। अभी इंस्टेंस दिखा रहा है लेकिन ये सारे वन बाय वन जो भी इनिशियलाइज करेगा सारे टर्मिनेट हो गए। क्यों? क्योंकि हमने ऑटो स्कैनिंग ग्रुप डिलीट कर दिया। तो गाइज आज का लैब में इतना ही है। थैंक यू।